से निकम्मे मुख्यमंत्री यदि देखा जाए तो नीतीश कुमार हैं। इस बात को आप लोग मानते हैं या नहीं? निकम्मे हैं या नहीं है? हमारी समझ से तेजस्वी यादव जी का जितना समझ है उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैं इंटरटेनमेंट ही इनका पूरा परिवार करते रहा है शुरू से ही, इसलिए हर कुछ इंटरटेनमेंट में ही लेते हैं। बंदी के कारण बिहार को कितना फायदा मिला, माँ बहनें आज इज्जत से घूम रही हैं। शराबबंदी से बहुत फायदा हुआ है, लोग इसमें बहुत सारे पकड़े गए। किनके? राजद के और कहाँ के, आप भी जानते हैं। असल में प्रशांत किशोर जी पहले चुनाव मैनेजमेंट का कंपनी चलाते थे। कंपनी चलाते चलाते उनके मन में विचार हो गया है नेता बनने का। बिहार की जनता बहुत उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। कंपनी चलाने वाले लोग नेता नहीं बन सकते हैं? नहीं, बन क्यों नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए जनता के बीच जाना होगा, जनता के लिए लड़ाई लड़ना होगा। इन्होंने तेजस्वी यादव बिहार के सभी जिलों में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। उसको लेकर बक्सर पहुंचे थे और बक्सर पहुंचते ही नीतीश कुमार पर आग बबूला हो गए और बोले कि सबसे निकम्मे मुख्यमंत्रियों में उनका स्थान है नीतीश कुमार का, और आने वाले दिन में जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी कि बिहार के लोगों के साथ कौन सा कार्य किए हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रेम मिश्रा जी हैं, जो भैया जी के नाम से जाने जाते हैं। भैया जी, यहाँ पर कल तेजस्वी यादव आते हैं और उन्होंने कहा कि बिहार के सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री यदि देखा जाए तो नीतीश कुमार हैं। इस बात को आप लोग मानते हैं या नहीं? निकम्मे हैं या नहीं है? हमारी समझ से तेजस्वी यादव जी का जितना समझ है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। इसलिए कि उनके पिताजी की तरह, माननीय लालू जी की तरह नीतीश जी ने कभी कोई घोटाला नहीं किया है, कभी परिवारवाद नहीं किया है। नीतीश जी के नज़र में तो पूरे बिहार की जनता उनके परिवार है और पूरे बिहार की जनता के लिए विकास का वो कार्य करते हैं। अगर वो भी अपने परिवार के लिए विकास करते तो ज़रूर उनकी नज़र में ये अच्छे पिता होते। नीतीश कुमार के लिए परमानेंट दरवाजा बंद कर दिए तेजस्वी, कभी खुलने का चांस ही नहीं है। अरे ये क्या 2025 में खोलेंगे मुख्यमंत्री बन के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी तरफ से पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे लालू जी ने क्या कहा, तेजस्वी जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मीडिया के लोग पूछते रहते तो हम लोग बोल देते हैं एंटरटेन के लिए। नहीं, ऐसा कोई, ये लोग तो असल में इंटरटेनमेंट ही इनका पूरा परिवार करते रहा है शुरू से ही, इसलिए हर कुछ इंटरटेनमेंट में ही लेते हैं। सत्ता चलाना इंटरटेनमेंट नहीं होता है, ये उनकी समझ में नहीं आता है। और नीतीश जी ने कहा कि नहीं, उनके लिए अब संभव नहीं है कि फिर दोबारा उस गठबंधन में जाएं। ये तो हमें संभव नहीं है कि दरवाजा हमें उनके लिए ना अभी चाचा रहे अच्छा है। अभी 8-10 दिन पहले उनके पिताजी का और उनका बयान देख लीजिए क्या आया था। ये तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अब वहाँ जाना संभव नहीं है। वो लोग तो बराबर अपना दरवाजा खोल के रखे हुए हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जहाँ रहेंगे वहीं से बिहार की सत्ता हासिल होगी। 2025 में उखाड़ कर फेंक देंगे सत्ता से बाहर नीतीश कुमार को। सपना देखना कोई बुरा थोड़ी ही है, सपना देखने दीजिए। माई बहन मान योजना 2500 रुपया देंगे तो महिलाओं को वोट, एक तरफ से महिलाओं को वोटरों को आकर्षित करने का एक काम किया जाएगा। ये बहुत कुछ अभी सपना दिखाएंगे, लेकिन आप जानते हैं बिहार बर्बाद हो गया। ये आप भी जानते हैं कि शराबबंदी के कारण बिहार को कितना फायदा मिला। माँ बहनें आज इज्जत से घूम रही हैं। शराबबंदी से बहुत फायदा हुआ है और शराबबंदी से कोई घाटा नहीं हुआ है। मेरे आने से पहले पेपर लीक होता था, अब मेरे जाने के बाद भी पेपर लीक होता है। देखिए, पेपर लीक की जो बात है इस पर तो बहुत कुछ जांच जारी है और उनके ही दल के नेता लोग इसमें बहुत सारे पकड़े गए। किनके? राजद के और कहाँ के, आप भी जानते हैं कि जो पेपर लीक हुआ था उसमें आरजेडी से ही संबंधित कई नेता पकड़े गए थे। और इससे पहले तो पेपर लीक क्या सारा सीट ही बेच दिया जाता था लालू यादव के समय में। बिहार में प्रशांत किशोर जी वहाँ पर अनशन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक इनकी बात को नहीं सुनेंगे गांधी मैदान का फैसला गांधी मैदान में ही होगा, नहीं तो लगातार अनशन जारी होगा। असल में प्रशांत किशोर जी पहले चुनाव मैनेजमेंट का कंपनी चलाते थे। कंपनी चलाते चलाते उनके मन में विचार हो गया है नेता बनने का। बिहार की जनता बहुत उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। कंपनी चलाने वाले लोग नेता नहीं बन सकते हैं? नहीं, बन क्यों नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए जनता के बीच जाना होगा, जनता के लिए लड़ाई लड़ना होगा। इन्होंने क्या किया, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा। यात्रा कर रहे हैं, बिहार के लोगों से मिल रहे, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। ठीक है, पदयात्रा अभी करने दीजिए, लेकिन बिहार के मिजाज को समझना उनके लिए अभी बहुत टेढ़ा खीर है। बिहार की समस्या मिजाज है बिहार का, बिहार के मिजाज, बिहार की जनता को जब समझिएगा तब ना कि बिहार की जनता की समस्या क्या है। वेनिटी बैन में लेके चलने वाले और उस तरह 5 स्टार तरीके। वेनिटी बैन में कौन नहीं चलता है? उनका जो मामला है
5 स्टार तरीका जो उनका वैनिटी वैन है, उसमें तो हमको नहीं समझते हैं कि कभी मुख्यमंत्री वैसे 5 स्टार वैनिटी वैन में हमारे चलते हैं। शाहाबाद के क्षेत्र में खासकर शाहाबाद शंखनाद होगा और शाहाबाद में एनडीए गठबंधन के एक भी सीट नहीं आने वाला है, ये मेरा दावा है। ये मैं आपको दावे के साथ बता देता हूँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव का है, तेजस्वी यादव अपना पहले ये बताएं कि अगले चुनाव में वो बचेंगे कि नहीं। बक्सर को कबार के फेंक एनडीए और बक्सर की तो बात छोड़ दीजिए, वो बक्सर को कबार के फेंक दिए। वो अपना सीट पहले देख लें। और बक्सर में अब देखिए भारी बहुमत से हम लोग बक्सर जिला के चारों विधानसभा जीतकर बक्सर की जनता माननीय नीतीश कुमार को मजबूत करेगी। एनडीए गठबंधन ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है एनडीए गठबंधन में। आपको क्या लग रहा है एनडीए गठबंधन में क्या है? लोग कहते हैं कि एनडीए गठबंधन ठीक नहीं चल रहा है, तेजस्वी यादव के द्वारा ही बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव की ये भाषा होगी, लोगों की भाषा नहीं है। बिहार की जनता एनडीए गठबंधन में बहुत सुख और शांति से जीवन जी रही है, विकास कार्य तेजी से हो रहा है। तेजस्वी के कल दौरा के लेकर क्या कहेंगे? तेजस्वी जी का दौरा तो यहाँ पूरी तरह फ्लॉप रहा है। कार्यकर्ताओं को संवाद कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं का संवाद तो आपने देखा नहीं था। हमको आशा है कि आप भी गए होंगे वहाँ, देखे होंगे कितना कार्यकर्ताओं का भीड़ था। उस तरह कार्यकर्ता नहीं, नॉमिनेट कार्यकर्ता को बुलाया गया। जो ये एक बहाना था कि नॉमिनेट कार्यकर्ता को केवल बुलाया जा रहा है। उसकी क्या कैटेगरी थी, किन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया? पंचायत अध्यक्ष के शायद वो लोग को बुलाया गया था, जिला अध्यक्ष लोग को बुलाया गया। आप गए होंगे उस सभा में ना, देखे होंगे कितने आदमी आए थे पंचायत अध्यक्ष में। यानी सभा संकलन होगा। जी जी। बिहार की जो राजनीति है दिनों पर दिन बदल रही है, तस्वीरें सामने आ रहे हैं। जैसे ही बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, हर पार्टियां दावा कर रही है कि मेरे पार्टी जो है पूरी तरह से मजबूती के साथ सामने आ रही है। लेकिन बिहार में जनता जो यूनाइटेड हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, पूरी तरह से अटैक मोड में आ चुका है। एक तरफ दरवाजे बंद की बात की जाती है तो दूसरे जगह दरवाजे खुलने की बात की जाती है। अब देखना है कि दरवाज़ा बंद रहता है या दरवाज़ा 2025 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ खुलता है।